इसका आप नाम जप करते हो? ऐसा पूछने की हिम्मत नहीं हुई कभी। आज सुना कि राधा भी आई है, तो जरा जाके उनका दर्शन करते हैं। सभी रानियां उस स्थान पर पहुंची जहां भगवती राधा थी। भगवती का भवन बड़ा दिव्य धवल। हा? भगवती की जो सखियां हैं ना, वो सेवा कर रही है। कोई द्वार पर खड़ी है, तो कोई भगवान भगवती के चरण दबा रहे हैं, कोई पंखा डुला रहे हैं, कोई श्रृंगार कर रही है भगवती का। जिस दिन से श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके गए, पुनः वृंदावन नहीं गए। लेकिन वृंदावन में और मथुरा में ज्यादा दूरी नहीं है। इतने वर्ष भगवान मथुरा में रहे, लेकिन राधा ने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि मैं मथुरा चली जाऊं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। क्यों नहीं गई? यही सच्चा प्रेम है। प्रेम इसी को कहते हैं। किसको प्रेम कहते हैं? तत्सुखे सुखित्वम प्रेम की परिभाषा है। प्रेमी के सुख में अपना सुख देखना, यही प्रेम है। और प्रेमी को अपने अनुसार चलाना, ये प्रेम नहीं है। क्या है? अधिकार जमा रहे हो आप उसको। आप उसके ऊपर शासन करना चाहते हो। अरे जिससे प्रेम है उसके ऊपर शासन किस बात का? प्रेम समान वस्तु में होता है, असमान वस्तुओं में नहीं। जहां समानता होती, जहां समता होती, वहीं प्रेम होता है। राधा ने एक बार भी प्रयास नहीं किया। क्यों? इसलिए प्रयास नहीं किया कि कहीं मेरे जाने से कहीं मैं वहां चली गई तो कृष्ण जिस काम के लिए आए हैं, इस धरा को दानवों से भार मुक्त करने के लिए आए हैं, कहीं उनकी लीला में मैं बाधक न बन जाऊं। इसलिए भगवती राधा कभी कृष्ण से मिलने नहीं गई। और जिस दिन से कृष्ण गए, उसी दिन से मौन हो गई थी। उस दिन के बाद कुछ बोला नहीं, मौन हो गई। आज भी कुरुक्षेत्र में भगवती अपने भवन में मौन बैठी है। सभी सखियां भगवती की सेवा कर रही है। रुक्मिणी आदि रानी आई, सखियों से कहा, हे सखियों, हम कृष्ण की पटरानियां हैं, हमें राधा के दर्शन करने हैं। देखें कैसी है वो राधा, हमें राधा के दर्शन करने। सखियों ने कहा, महारानियों, आप जाके दर्शन करो, लेकिन चुपचाप जाना है और चुपचाप बाहर आना है। उनसे कोई सवाल जवाब नहीं, कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि अगर तुम कृष्ण की चर्चा उनके सामने करेंगे, उनके मन में दुख होगा। इसलिए उनसे कोई चर्चा नहीं। आपने बस दर्शन करने बाहर आना है। रुक्मिणी आदि रानियों ने कहा, हे सखियों, हम ऐसा ही, हम कोई अंदर सवाल जवाब नहीं, कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि प्रेम में कोई प्रश्न नहीं होता है, प्रेम में सवाल नहीं होता है, प्रेम में जवाब होता है। केवल उत्तर होता है, प्रश्न नहीं होता है, कोई सवाल नहीं होता, केवल जवाब होता है प्रेम में। तो रुक्मिणी आदि रानियां गई अंदर। जिस कोठरी में भगवती थी, उस कोठरी में धवल चंद्रमा की तरह, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा की रोशनी होती ना, इसी प्रकार की रोशनी पूरी कोठरी में फैली हुई है। भगवती का इतना दिव्य तेज, उसके सामने अग्नि भी फेल है, ऐसा दिव्य तेज, ऐसी रोशनी। गदगद होगी रुक्मिणी आदि महापटरानियां। महाराज उन्होंने कुछ दूध लेके गए थे। बोले, आज तक जब से कृष्ण गए तब से इन्होंने जल भी त्याग दिया, अन्न तो छोड़िए, जल भी छोड़ दिया। कितने वर्ष हो गए बगैर अन्न जल के, तब से राधा है।
बोले आज हम उन्हें दूध पिलवाएंगे। तो रुक्मिणी आदि रानियां दूध ले गई, दूध पिलाया राधा को, प्रणाम करके बाहर आई, कृष्ण के पास रोती रोती गई और कहा, हे कृष्ण, इतनी दिव्य मूर्ति को छोड़ करके तुम और मथुरा आए। कृष्ण भी स्तब्ध हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मौन है। रात्रि को भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे पलंग पर। रुक्मिणी ने देखा भगवान के पांव पे ना छाले पड़े हुए, छाले पड़े हुए। रुक्मिणी ने और पटरानियों को बुलाया, अरे बहनों, आज हमारे स्वामी के पांव चरणों में ये छाले कहां से, कैसे छाले आए? भगवान इतनी देर में जाग गए, प्रभु आपके चरणों में छाले कहां से आए, कैसे पड़ गए? भगवान ने कहा, अरे रानियों, तुमने जो कल रात को रुक्मिणी को दूध, राधा को दूध पिलाया ना, वो दूध इतना गर्म था कि राधा के हृदय में मेरे चरण रहते हैं, वो दूध जाकर के मेरे चरणों पे लगा, इसलिए मेरे चरणों में छाले पड़ गए। बोले राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे हैं राधा और कृष्ण। राधा के हृदय में कृष्ण के चरण और कृष्ण के हृदय में राधा के चरण विराजमान रहते हैं नित्य हमेशा। राधा कृष्ण का नाम जपती और कृष्ण राधा का नाम जपते हैं। तो ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान कर रहे हैं। द्रौपदी आदि रानियां भी गई थी, कहां से? हस्तिनापुर से। द्रौपदी ने 8 पटरानियों से उनके विवाह के बारे में पूछा, हे रुक्मिणी, तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? रुक्मिणी कहती, महाराज, मेरा भाई जो रुक्मी था उसने शिशुपाल से मेरा विवाह तय कर दिया था, लेकिन मैं तो भगवान के ही चरण चाहती थी। मैंने भगवान को पत्र भेजा और भगवान ने मेरा हरण किया और मेरे से द्वारिका में विवाह किया। फिर सत्यभामा से पूछा, सत्यभामा ने कहा, मेरा भैया प्रसेन का वध और वध हुआ, मेरे भाई सत्राजित ने, मेरे पिता सत्राजित ने मेरा विवाह भगवान के साथ कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देहरादून वाले लोग जयकारा नहीं लगाते हैं भाई, ये तो पक्की बात है। इससे अच्छे तो हमारे ऋषिकेश वाले थे, वहां बगैर संगीत की कथा थी, संगीत नहीं था वहां कथा, लेकिन इतना अच्छा जयकारा लगाते थे, बहुत बढ़िया। अब फिर से इसके बाद की जो कथा है ऋषिकेश में, हम ऋषिकेश बोलेंगे, देहरादून वाले जयकारा नहीं लगाते थे, तो सभी लोग जयकारा लगाएंगे। हमारे संगीत वाले मित्र अभी जरा मौन रहेंगे। पहले स्त्रियां जयकारा लगाएंगी, माताएं बहनें सब जयकारा, उसके बाद पुरुष लोग अलग जयकारा लगाएंगे। देखते हैं किसकी आवाज में ज्यादा दम है? ध्यान रखना अपनी अपनी इज्जत कहां है। पुरुष भाइयों आप बाद में, पहले फर्स्ट लेडीज है। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब पुरुष लोग जितने कुर्सियों में बैठे हैं, जितने नीचे बैठे हैं, जितने सोफों में बैठे हैं, वो पुरुष जयकारा लगाएंगे। अब भैया ध्यान रखना है ना, इसका ध्यान रखना। तो बोले राधा रानी सरकार की। पुरुष पुरुष ही होते हैं, है ना। अब दोनों मिलकर के लगाएंगे। द्वारिकाधीश भगवान की, वृषभानु के जवाई की। मेरे दादा मेरी दादी को भगा करके ले गए। देखिए भगवान की कथा सुन के इतना निर्भय हो गया, भय नहीं है। जिसकी कल मृत्यु हुई आज अपने दादा और दादी के विवाह के बारे में पूछ रहा है। सुखदेव कहते हैं हाँ राजन ऐसा ही हुआ।
बोले महाराज वह घटना कैसी घटी थी मैं सुनना चाहता हूं। तब सुखदेव भगवान सुनाते हैं, राजा भगवान की बहन थी सुभद्रा, कृष्ण की बहन सुभद्रा, और कृष्ण के मित्र अर्जुन। अर्जुन और सुभद्रा आपस में बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते, लेकिन घबराते थे बलराम जी से, क्योंकि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। बलराम जी का शिष्य, वो ऊपर से इतनी सेवा करता बलराम जी की, सोचता कि बलराम जी अगर सुभद्रा का विवाह मेरे से कर दें तो मैं बलराम जी का जवाई हो जाऊं और फिर मेरी रक्षा करेंगे बलराम और कृष्ण। इसलिए वो केवल ऊपरी मन से दिखावे में सेवा करता बलराम जी की। बलराम जी इस बात को नहीं समझ पाए और अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, लेकिन सुभद्रा श्री अर्जुन से प्रेम करती है। एक दिन सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गई। इतने में अर्जुन भी पहुंच गए। अब दोनों प्रेमी आपस में बात करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात देख ली। भगवान ने जैसे सुभद्रा पुष्प लेके गई भगवान के पास, पुष्प रखे, भगवान ने सुभद्रा को रोक दिया। सुभद्रा इधर आइए, आप अर्जुन से प्रेम करती हो। भगवती सुभद्रा मौन हो गई। तो मौनम स्वीकार्य लक्षणम, मौन स्वीकारता का लक्षण होता है। अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं और सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया तो समझ लो वो मान रहा है बात को कि हाँ ऐसा हुआ है। मौनम स्वीकार्य लक्षणम, जब भगवती ने कोई जवाब नहीं दिया, भगवान ने समझ गए कि हाँ ये प्रेम तो अर्जुन से ही करती। अर्जुन को बुलाया, बोले अर्जुन तुम सुभद्रा से प्रेम करते हो। अर्जुन भी चुप हो गया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हो, लेकिन तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। बोले महाराज क्यों? बोले इसलिए कि बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं और मैं अपने बड़े भाई की बात टाल नहीं सकता, क्योंकि वचन दिए हैं। ये वचन कब के हैं? राम जन्म में बलराम जी लक्ष्मण बन करके आए थे और कई बातों पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आता, क्योंकि बड़े भाई की बात टाल नहीं सकते। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता, अगर मैं बड़ा भाई होता ना तो मैं इनको ये काम करने ही नहीं देता। ऐसे बार बार लक्ष्मण जी अपने मन में सोचते। जैसे भगवती सीता का क्या वनवास हुआ ना, तो लक्ष्मण जी को लगा अगर मैं बड़ा भाई होता तो मैं इनको ये अपनी भाभी को वनवास जाने ही नहीं देता। ऐसे लगता लक्ष्मण जी को बार बार। तो भगवान को बात पता चली। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप अगले जन्म में बड़े भाई बन के आना, मैं छोटा भाई बन के आऊंगा। आप पूरा हुक्म जमाना महाराज मेरे पे, जैसा अधिकार हो वैसे जमाना। इस बार लक्ष्मण जी बड़ा भाई बलराम बन के आए हैं। भगवान कहते हैं मैं बड़े भाई की बात टाल नहीं सकता, और बड़े भाई हैं कि दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह करना चाहते। इसलिए हे अर्जुन मेरी बात मानो, तुम सुभद्रा का हरण कर लो। महाराज क्या बात कर रहे हो, बलराम भैया बहुत मारेंगे, वध कर देंगे मेरा। भगवान श्री कृष्ण कहता है उसकी तुम चिंता क्यों कर